मुंबई सहित पूरे देश में आज़ादी का 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन मुंबई और भारत में एक ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसको सुनकर आप ही हैरान हो जाएंगे। दरअसल राजस्थान के एक स्कूल में एक दलित समाज के नाबालिग बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने उच्च वर्ग के एक शिक्षक के जलपात्र से पानी निकाल कर पी लिया था। शिक्षक ने छात्र की लात घूंसों से इतनी पिटाई कर दी कि 15 अगस्त अमृत महोत्सव के दिन ही छात्र की मौत हो गई। इस मामले को लेकर राजस्थान सहित पूरे देश की राजनीति गर्मा गई, लेकिन राजस्थान सरकार ने दुष्कर्मी शिक्षक को अब तक सजा देने में नाकामयाब है। इसको लेकर अब मुंबई इकाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा चारकोप विधानसभा क्षेत्र के नेता अनिल कोंकणे के नेतृत्व में कांदिवली रेलवे स्टेशन के बाहर जाहिर निषेध किया गया। इस दौरान आरपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने हाथ में तख्त लेकर आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग करते रहे। अनिल ने बताया कि राजस्थान सरकार दलित समाज के बच्चे के साथ हुई निर्मम हत्या के मामले में दोषी शिक्षक को तुरंत फांसी दे। अगर फांसी नहीं दी जाती है तो आरपीआई कार्यकर्ता पूरे देश में एक साथ धरना आंदोलन करेंगे। इसके पहले आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले राजस्थान दलित परिवार के घर जाकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान आरपीआई नेता अनिल कोंकणे ने बताया कि दलित समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। आज हमारा देश चांद पर जाने की बात करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाति पात को लेकर आज भी तुच्छ विचार रखते हैं। ऐसे लोगों को संविधान के तहत सबक सिखाने की जरूरत है। अनिल कोंकणे सहित आरपीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारा लगाते हुए बताया कि राजस्थान सरकार अगर उस दोषी शिक्षक को सजा नहीं देती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को मुख्यमंत्री का पद त्यागने की मांग हम सब करते हैं। बताया गया कि सरकार अब दलित समाज के लोगों और आरपीआई के नेताओं को भी हथियार का लाइसेंस देने चाहिए, जिससे वह समाज के लोगों की रक्षा करने में स्वयं सक्षम हो। इस कार्यक्रम में आरपीआई की तरफ से जगदीश झाल थे, तालुकाध्यक्ष हरिहर यादव, जिला अध्यक्ष प्रमेश गौर, मुंबई सचिव सुनील गमरे, जयप्रकाश बंसोडे, विक्की चौहान, पप्पू झा, सागर झालटे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता निषेध प्रदर्शन किए। ये जो राजस्थान में जो हड़कंप जो मचा है, जो दलित बच्चों के ऊपर जो अन्याय किया गया, जो शिक्षक जो शिक्षा देने का काम करता है, जो ज्ञान बांटने का काम करता है, ऐसे शिक्षक ने सिर्फ मटके में से पानी पिया, इसके लिए एक बच्चे की जान ली। ये सरासर बहुत बड़ा अन्याय है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट यहाँ मौजूद हुआ है। ये इसका विरोध प्रकट करने के लिए हमारे जगदीश भाई झालटे ने एक कार्यक्रम आयोजित किया यहाँ कि जो हमें जो दिल को लगी है चोट वो बताई जा नहीं सकती है, इसके लिए समाज के सामने हमें आना पड़ा। बंसोडे जी हमारे साथ में है, चर्मकार समाज के लोग हैं, राजस्थान उनके मारवाड़ी समाज के लोग हैं, हमारे पास उत्तर भारतीय लोग हैं, श्याम पासी जी है, ऐसे बहुत से लोग यहाँ जुड़े हैं। क्योंकि सबको लगा है या हर एक अलग अलग जाति के लोग यहाँ है, सबको लगा है कि अन्याय हो गया है या अन्याय रुक गया, आज इनके ऊपर कल हमारे ऊपर होने वाला है। तो सबके ऊपर अन्याय होते जाएगा और सब चुप बैठेंगे तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा? जिनको हम लोगों ने गवर्नमेंट में भेजा है वो खाली बोलते हैं हम लोग शासन करेंगे, उनके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, पर हकीकत में रास्ते पे हमको ही उतरना पड़ रहा है। वो लोग रास्ते पे उतर के आज कुर्सी के ऊपर बैठ के सच के बैठे हैं, कुछ काम करने रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं ये छोटी छोटी बात है, हर देश पे ऐसे अत्याचार होते रहते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इनका धिक्कार करता हूँ अशोक गहलोत का, ये मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठने का लायक इंसान नहीं है ये, इसको कुर्सी खाली करनी चाहिए और वो गवर्नमेंट में बर्खास्त होना चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा वोट रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से रहते हैं, दलित समाज के वोट सबसे ज़्यादा रहते हैं। हमारे वोट लेने के बाद तुम लोग कुर्सी पे बैठते हैं, तुम लोग सत्ता हासिल करते हैं, बाद में तुम ही लोग हमको ठुकरा देते हो। यह अन्याय कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? आज ऐसी ज़रूरत लगने लगे हमें, हम अपील करने वाले आगे जाके गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को हम लोग अपील करने वाले
देश भर में जितने दलित समाज है, जितने अल्पसंख्यक है, हर एक के घर में एक शस्त्र, एक बंदूक देनी जरूरी है, ऐसा मैं ऐलान करना चाहता हूँ। अरे तुम मारते बैठोगे हमें और हम चुपचाप तुम्हारा मार सहे, हम कुछ आगे करे ही नहीं। तो आज से हमारे हाथ में भी गन होनी चाहिए, बंदूक होनी चाहिए, हमें परवाना मिलना चाहिए, हमारे घर में शस्त्र चाहिए, हथियार चाहिए, दारू गोला चाहिए हमारे पास अभी। ये ऐसे नालायक कौम को खत्म करने के लिए ये रिपब्लिकन पार्टी कभी पीछे नहीं हटने वाला है। कसम है हमें बाबा साहब के आने हमें कि हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हर एक समाज बनाने के लिए बाबा साहब ने संविधान मजबूत करके रखा। आज यही लोग संविधान के हिसाब से जाके बैठे हैं, आज संविधान को ढूंढता रहे ये लोग। कितना बड़ा गलत कर रहे हैं, ये समाज के साथ में कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सिर्फ पानी पिया तो मार दिया, कल और कुछ करेंगे। हमारे बहू बेटियों की इज्जत कहाँ बची है? पूरे महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अभी बीच में जहाँ विरार के आगे जो ये है पालघर में, अभी तक सुविधा वहां तक पहुंची नहीं। जो मां बनने वाली थी बेचारी, 3 किलोमीटर वो सड़क ना होने के वजह से बेचारी को झोले में लेके जा रहे थे, आधे रास्ते में बेचारे के बच्चे मर गए, वो खत्म हो गई। अरे कहाँ है शासन, का है अनुशासन आपका? कहाँ तक तकलीफ देंगे आप? समाज को एकजुट होने के लिए आप बोल रहे हैं और पीछे से हमारे पिछवाड़े के ऊपर आप वार कर रहे हैं। कहाँ तक चले गए? जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, ऐसे कितनी हत्याएं हो गई, अभी बयान नहीं कर सकता है कितना केसेस दर्ज है। ये भड़वे लोग को फांसी तत्काल होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक के ऊपर ये केस चलना जरूरी है। मैं तो बोलता केस ही नहीं चलने चाहिए, साले की बोटी बोटी काट के उसको कुत्ते को खिला दो। मैं तो ये बोलता हूँ, क्या मेरे खिलाफ किसी को केस दर्ज करने का करो, मैं मेरे बात के ऊपर ठाम हूँ। मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है कि हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा बच्चा कब किधर जाता है तो हमें कुछ तो होता है, अरे बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया? अरे बच्चा 9 साल का, इनके शिक्षकों के भरोसे के ऊपर हम वो बच्चों को स्कूल में भेजे और बच्चे की जान ली अपने। कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा अन्याय है। आज बच्चे को मार दिया, कल और किसी को मार दोगे, क्योंकि यह आतंक इनका बढ़ते जाएगा। यह आतंक बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए हमारे पास शस्त्र होना जरूरी है। ये शस्त्र जब तक हमारे पास नहीं आएंगे तब तक ये भड़वे लोग को हम लोग चैन से नहीं रुकने देंगे। मैं इतना बोलता हूँ। चारकोप विधानसभेच्या वतीने आज इथे निदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आज या भारत देशामध्ये 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा झालेला आहे। मी या भारताचे पंतप्रधान मोदींना एक सांगू शकतो की या देशाचे संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी एक ओळ टाकलेली आहे की एक दिवस असा येईल की हे सुवर्ण पुत्रासारखे पुढे असतील आणि दलित तलवार घेऊन मागे असेल। हा दिवस यायला काही लवकर येत नाही, लवकर येईल।